हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का नया सब्जेक्ट जो कि है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। उसमें आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मतलब आज के पार्ट्स में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। मतलब उसमें क्या क्या आएगा, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री होगा, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, मतलब फार्मेसी में हम बायोकेमिस्ट्री का स्टडी क्यों करते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल मतलब क्या होता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री मतलब क्यों लाया गया है फारा बायोकेमिस्ट्री में। देखिए, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड सब्सटेंस दैट ऑकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब बायोकेमिस्ट्री मतलब ऐसी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस रहती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहती है, उसका स्टडी करना और उस सब्सटेंस का स्टडी करना, मतलब बायो। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका नाम में देखिए बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम और केमिस्ट्री मतलब केमिकल नेचर। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोनेंट्स का जो स्टडी होता है उसको ही हम बोलते हैं बायो केमिस्ट्री। सेकेंड पॉइंट, इट कंबाइंस द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स दैट मेक अप लिविंग सिस्टम। मतलब बायोकेमिस्ट्री में आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, केमिकल रिएक्शंस हो रही है उनके बारे में, उसको ही बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड पॉइंट, बायोकेमिस्ट्री स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स such as proteins, nucleic acids, carbohydrates, and lipids, as the enzymes and metabolic pathways that drive this reaction। मतलब बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या करना है दोस्तों। बायोकेमिस्ट्री में आपको मैंने नाम तो बता दिया कि बायो मतलब बायोलॉजिकल कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे। मतलब बायोलॉजिकल मतलब लिविंग सिस्टम में जो केमिकल रिएक्शन होगी उसको स्टडी करने में, मतलब कौन कौन से स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन का स्टडी करना है, किसका, बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं हमारे, न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं, अमोनो एसिड्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और लिपिड्स एज वेल एज द एंजाइम एंड मेटाबॉलिक पाथवेज। मेटाबॉलिक पाथवेज मतलब वो केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है बॉडी में, उसको ही बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। उसका भी स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट्स में। सेकेंड पॉइंट, दे ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द जेनेटिक एंड मॉलिकुलर मैकेनिज्म दैट रेगुलेट दिस प्रोसेसेस। मतलब इस सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे जेनेटिक का, किस तरह से मॉलिक्यूल मैकेनिज्म हो रहा है बॉडी में, प्रोसेस हो रही है, उसका स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री इज अ फंडामेंटल फील्ड इन द लाइफ साइंसेस। मतलब लाइफ साइंस में बायोकेमिस्ट्री इज अ फंडामेंटल फील्ड है विथ एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ स्टडी रहेगा। लाइक एग्रीकल्चर हो गया, मतलब हम उसमें देखेंगे प्लांट्स, उसका कुछ केमिकल रिएक्शंस हो गए। बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में मतलब उसमें ऑल लाइक बायो सिस्टम का ही रहता है, लाइक इम्यूनोलॉजी हो गया, वैक्सीन हो गया, वो सब रहता है। और एप्लीकेशन इन मेडिसिन, मतलब मेडिसिन मतलब फार्मेसी, मतलब मेडिसिन का स्टडी करना, वो भी बायोकेमिस्ट्री में। मतलब बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे हमारे। मतलब हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा ना थोड़ा कुछ तो पार्ट्स रहेगा। मतलब आप सिंपल भाषा में याद रखिए, बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या है कि बायो मॉलिक्यूल्स का स्टडी करना, उसके फंक्शंस का स्टडी करना, स्ट्रक्चर का स्टडी करना, उसको ही बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोमोलिक्यूल्स मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए हमारे, प्रोटीन्स, एंजाइम, लिपिड्स, मेटा मतलब और कुछ मेटाबॉलिक बातें। ये हो गया हमारी इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतने ही पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। मतलब बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है फार्मेसी में, क्यों स्टडी कर रहे हैं हम उसको, उसके बहुत सारे पॉइंट्स है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन अ फार्मेसी इज क्वाइट ब्रॉड। ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा है। एज इट इनकम्पस मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी। मतलब ड्रग डिस्कवरी में यूज़ करते हैं बायोकेमिस्ट्री को, डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं और डिलीवरी का मतलब प्रिपेयर करना उसको। सम ऑफ द की एरियाज वेयर बायोकेमिस्ट्री प्लेस अ रोल इन फार्मेसी इंक्लूड। मतलब कुछ पॉइंट्स है दोस्तों। आपको एग्जाम में क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है लाइक राइट द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो आपको चार चार पॉइंट्स लिखने। सबसे पहले क्या करना होता है, इनलिस्ट करना होता है सब पॉइंट्स का। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट का है ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और सेकंड पॉइंट का है ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। सबसे पहले आपको क्या करना, क्वेश्चन नंबर का नंबर डालना, फिर ये पॉइंट इनलिस्ट करना वहाँ पर, और हर एक के दो दो तीन तीन लाइन लिख देना। वो मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर 4 मार्क्स के लिए आ रहा है क्वेश्चन तो उधर आपको 8 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 मार्क्स के लिए आ रहा है तो 6 पॉइंट्स लिखने हैं उसके तरह से। तो चलिए वन बाय वन एक एक पॉइंट्स हम डिटेल्स में देखेंगे थोड़ा। सबसे पहला पॉइंट है ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। मतलब ड्रग डिज़ाइन करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए
कैसे यूज़ होता है बायोकेमिस्ट्री का वो देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ बायोमोलिक्यूल्स। मतलब बायोकेमिस्ट्री की स्टडी से हम क्या करते हैं, ड्रग का स्ट्रक्चर नोन करते हैं, उसका फंक्शन क्या है उसका स्टडी करते हैं, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं लाइक एंजाइम हो गए, रिसेप्टर्स हो गए, विच आर इंपॉर्टेंट टारगेट्स फॉर ड्रग डेवलपमेंट। मतलब हमें सबसे पहले ड्रग डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें किसके लिए किस डिसीज़ के लिए ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका रिसेप्टर कौन सा होगा, कौन से एंजाइम्स पे एक्ट करेगा, वो सबसे पहले स्टडी करते। वो कहाँ पे स्टडी करेंगे, हम बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से स्टडी करेंगे ना। सो biochemists use this knowledge to design and develop new drugs that can bind these targets and module their activity। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए। मतलब हम उस ड्रग का एक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कौन से रिसेप्टर पर एक्ट करेगा, इसके लिए यूज़ करते हैं बायोकेमिस्ट्री का। सेकेंड पॉइंट ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। सबसे पहले आप मेटाबॉलिज्म का वर्ड का याद मीनिंग याद रखिए। मतलब केमिकल बायोलॉजिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सेकंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब अगर हमने कोई ड्रग ले लिया, सो बॉडी में कैसे एक्ट करता है, वो बॉडी पे क्या होता है, मतलब उसका एब्सॉर्प्शन कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसा होता है, उस स्टडी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए, बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू अंडरस्टैंड हाउ ड्रग्स आर मेटाबोलाइज इन द बॉडी। मतलब मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब बायोलॉजिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है बॉडी में, वो किससे पता चलता है, हमें बायोकेमिस्ट्री से पता चलता है। विच कैन अफेक्ट देयर एफिकेसी एंड सेफ्टी। एफिकेसी मतलब क्या होता है दोस्तों, उसकी एक्शन कैसी रहती है हमारी बॉडी पर, कैसे एक्ट करता है, और सेफ्टी मतलब वो सेफ है या नहीं, कुछ टॉक्सिक इंडिकेशन दे रहा है, उसका सबका स्टडी करेंगे। सेकेंड, biochemists use this knowledge to optimize the pharmacokinetic of drugs, making them more effective and less toxic। फार्माकोकाइनेटिक मतलब उसका ये देखेंगे कि वो एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है और एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, उसका स्टडी देखेंगे। सेकेंड पॉइंट, नेचुरल प्रोडक्ट्स मतलब ये भी एक फील्ड है फार्मेसी में, उस पर कैसे एक्शन होगा उसका सब्जेक्ट का। बायोकेमिस्ट्री इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट नेचुरल कंपाउंड फ्रॉम प्लांट्स, माइक्रोब्स and other sources which can be used as a drug or drug leads। Biochemists use techniques such as chromatography and mass spectrometry to purify and analyze these compounds। मतलब नेचुरल प्रोडक्ट जो फील्ड्स रहती है उसमें हम बायोकेमिस्ट्री का कैसे स्टडी करेंगे। सो नेचुरल प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है कि हम बोलते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो गए, डायरेक्ट हम प्लांट से यूज़ करते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री की स्टडी से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले प्लांट आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है उसका स्टडी करेंगे, और कुछ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स रहती है जो कि प्लांट से ड्रग मतलब वो केमिकल कंपाउंड है उसको आइसोलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं। इसी तरह से हम नेचुरल प्रोडक्ट्स की फील्ड में बायोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ करेंगे हम इसका। बायोकेमिस्ट्री इज यूज टू डेवलप बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स सच एज वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड जीन थेरेपीज। मतलब बायोकेमिस्ट्री से हेल्प से हम क्या करेंगे, वैक्सीन्स बनाएंगे, डायग्नोस्टिक एजेंट्स बनाएंगे, टेस्ट बनाएंगे, और कुछ जीन थेरेपीज रहते हैं उनका भी स्टडी करेंगे, लाइक इम्यूनोलॉजी हो गया, सेरोलॉजी हो गया, इसका स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट यूज टेक्निक सच एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड प्रोटीन इंजीनियरिंग टू क्रिएट दीज प्रोडक्ट्स। मतलब बायोकेमिस्ट जो रहता है वो क्या करेगा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी करता है। मतलब हमें पता है वैक्सीन बनाते हैं हम, वो किससे बनाते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। कुछ प्रोटीन इंजीनियरिंग हो गई इस प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में इसी तरह से हम यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मतलब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कैसे यूज़ करते हैं बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री इज यूज टू डेवलप डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स सच एज टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस। Biochemists use this knowledge to optimize their stability, solubility, and bioavailability of drugs in these dosage forms। मतलब फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मतलब आप पहले याद रखिए कि फॉर्मुलेशन मतलब डोसेज फॉर्म, लाइक सॉलिड डोसेज फॉर्म हो गए, लिक्विड डोसेज फॉर्म, एरोसोल्स हो गए। मतलब जो बायोकेमिस्ट रहता है मतलब वो पर्सन रहता है, वो रिसर्चर रहता है, साइंटिस्ट रहते हैं, वो क्या करेगा, बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से सबसे पहले ये कर लेगा, स्टडी कर लेगा कि सपोज एक्स वाई जेड रहेगा, लाइक एस्पिरिन है, वो किस फॉर्मुलेशन में सूटेबल रहेगा, लिक्विड डोसेज फॉर्म में सूटेबल रहेगा, सॉलिड डोसेज फॉर्म में ये रहेगा, या एयर फॉर्म में वो अवेलेबल रहेगा, उसकी स्टडी करेगा, जो कि फॉर्मुलेशन में स्टडी करेगा। ये रहता है बायोकेमिस्ट का स्टडी। मतलब कौन सा ड्रग कौन से फॉर्मुलेशन के लिए बेटर है,
मतलब वर्क करेगा, उसको स्टडी के बोलते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ओवरऑल बायोकेमिस्ट्री प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी, फ्रॉम ड्रग डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन टू डिलीवरी। सो दोस्तों सिर्फ 5 पॉइंट्स है, आपको याद रखिए। सबसे पहले आपको इनलिस्ट करना है पॉइंट्स। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री बता दीजिए, तो सबसे पहले ये पॉइंट इनलिस्ट करना है। उसमें क्या है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स और ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट्स। दोस्तों ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स। तो चलिए इस सब्जेक्ट का लास्ट पॉइंट देखते हैं। सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेल क्या होता है और किससे, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं उसका स्टडी करेंगे। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट्स कंपोज ऑफ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट बायोकेमिकल कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चर। मतलब ये क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ की। हर एक बॉडी जो रहती है, हमारे ऑर्गन्स रहते हैं, वो सेल से बने रहते हैं। मतलब स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स और बायोकेमिकल कंपाउंड्स, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। उसको सबसे पहले इनलिस्ट कर लीजिए। द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म, द न्यूक्लियोप्लाज्म, द माइटोकॉन्ड्रिया, द राइबोसोम्स, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस, द लाइसोसोम्स। ये हो गए 7 हमारे कंपोनेंट्स जो कि सेल में इंक्लूड्स रहते हैं। सेल उससे कंपोनेंट्स इससे बने रहते हैं। तो सबसे पहले द सेल मेम्ब्रेन, उसका क्या रोल है, किससे बने रहती है वो देखेंगे। द सेल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमेबल बैरियर दैट सराउंड्स द सेल। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन रहती है वो एक बैरियर है, मतलब हमारे सेल्स के बाहरी तरफ से सराउंडिंग रहती है। इट कंपोज ऑफ अ लिपिड बाइलेयर दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन मतलब एक लेयर है, हमारे सेल्स के चारों तरफ प्रेजेंट रहती है। उसका वो लिपिड्स से बनी रहती है। उसका काम क्या है, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको सेल में इन करना और कुछ कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स को आउट करना, यही काम होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। सेकंड देखते हैं, द साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल एंड कंटेन्स ऑल ऑफ द सेल्स ऑर्गेनल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। मतलब सेल में बहुत क्या बोलते हैं उसको, क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म, वो जो कि है जेल लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसका। उसमें बहुत सारे और कंपाउंड्स इंक्लूड्स रहते हैं। सेकंड, द न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके नाम नाम में ही आपको दिख रहा होगा, देखो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज द जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। मतलब ये जेल लाइक सब्सटेंस है, बट सेल्स में जो न्यूक्लियस रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द डीएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इसका डीएनए का मेन कंपोनेंट्स क्या है, रिप्रोडक्शन, मतलब डिवीजन होना और सेल्स का ग्रोथ करना। ये होता है द न्यूक्लियोप्लाज्म का स्टडी। सेकंड, द माइटोकॉन्ड्रिया। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, द पावर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। द माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रक्चर्स विद इन द साइटोप्लाज्म दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेटिंग द एनर्जी नीडेड बाय द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब आप उसको बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, जनरेटिंग एनर्जी। ओके, किस तरह से जनरेट करते हैं एनर्जी को, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड, द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शंस क्या है दोस्तों, द राइबोसोम्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद इन द साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहता है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, साइटोप्लाज्म क्या है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है। उसमें से ही एक जो कि है द राइबोसोम्स है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटॉन्स। राइबोसोम्स का मेन कंपोनेंट्स क्या है दोस्तों, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये याद रखिए, वन लाइनर में क्वेश्चन आ सकता है। राइबोसोम्स मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम किससे बना रहता है, आरएनए एंड प्रोटीन से बना रहता है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर भी बोलते हैं हम उसको, और गोल्गी एपरेटस। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस आर स्ट्रक्चर दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफाई मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल। मतलब सेल में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कुछ मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दे आर इसेंशियल फॉर द सेल्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। मतलब सेल्स में अंदर जो भी क्रिया होती है, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल रहता है। द लाइसोसोम्स, द लाइसोसोम्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद इन द साइटोप्लाज्म दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डाउन एंड रिसाइक्लिंग वेस्ट मटेरियल्स विद इन द सेल्स। लाइसोसोम का क्या स्ट्रक्चर है दोस्तों,
ब्रेक डाउन करने के लिए जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है सेल्स में, उसको ब्रेक डाउन करता है और रिसाइकल करता है वेस्ट को, मतलब उसमें यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है, उसको बोलते हैं द लाइसोसोम। तो दोस्तों ये हो गए 7 पॉइंट्स हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स में। द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म, द न्यूक्लियोप्लाज्म, द माइटोकॉन्ड्रिया, द राइबोसोम्स, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus, द लाइसोसोम्स। So दोस्तों all of these different structures and compound works together to maintain the integrity and function of the cell। मतलब ये सब compounds मिलके सेल का काम करते हैं and to ensure that the cell can carry out of necessary functions such as growth, reproduction and metabolism। So दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने क्या देखा था, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट किया है हमने आज से। उसमें देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। उस पे क्या था, सिलेबस, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री और सेल एंड इट्स कंपोनेंट। दोस्तों ये 3 टॉपिक कवर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।